वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर.ओ. बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं आर.ओ. एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मिसलेनियस वाले सेक्शन का हम PYQ देखेंगे। ये रिपीट भी होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी CIP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये मुख्यालय स्थित है लीमा, पेरू में। फिर निम्न में से कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं। स्ट्राइड, स्ट्राइव, संकल्प या फिर श्रेयस। तो इसमें देखिए स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस, ये जो योजनाएं हैं ये कौशल विकास से संबंधित हैं। आगे, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये प्रकाशित किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। फिर है RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। तो ये पुस्तक का नाम था द इंडिया स्टोरी। इसमें देखिए आप लोगों को घबराना नहीं है, इसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स भी रहते हैं। तो इस टाइम में जो भी करंट अफेयर्स हो, ठीक है, जैसे अब बुक्स वाला ही टॉपिक आप ले लीजिए, जो भी गवर्नमेंट मैगजीन हो, गवर्नमेंट साइट की बुक हो, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई पॉलिटिशियन हो, अगर उनसे रिलेटेड या फिर क्रिकेटर्स वगैरह की बायोग्राफी वगैरह ये सब आती हैं तो उसको ज़रूर से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, तो द इंडिया स्टोरी किसकी है? बिमल जालान की। फिर है भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 2005 में। निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। शरद, ग्रीष्म, वसंत और वर्षा। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है वसंत ऋतु। वसंत के बाद क्या आता है? ग्रीष्म आता है। ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, तब शरद आता है। ठीक है, आगे जिबूती आचार संहिता ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। जिबूती आचार संहिता याद रखिएगा, समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन हैं। तो झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, फिर है दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। चुकंदर, चीनी, सही बात है। शहद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बिल्कुल सही। कपास में सेलुलोज और दूध में लैक्टोज, तो चारों बिल्कुल सही है। फिर है अगला सवाल, भारतीय शहरी वेधशाला और ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो भारत शहरी वेधशाला जो है ये नई दिल्ली में है। फिर मिलान करना है। आम जो है उत्तर प्रदेश से, लीची बिहार की, नारियल हो गया केरल और सेब हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, फिर अगला सवाल, बेंट इंडेक्स किससे संबंधित है। बेंट इंडेक्स की बात की जा रही है तो ये संबंधित है कच्चे तेल की कीमतें। फिर है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बहासा लैंग्वेज जो है ये थाईलैंड की नहीं, इसके अलावा मैंडरिन चाइना की है, डच नीदरलैंड की, डेनिश जो है डेनमार्क की। अब आप लोग बताइए कि बहासा लैंग्वेज जो है किस देश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, दा विंसी और वेरिटास ये नासा द्वारा घोषित किए गए 2 नए मिशन किससे संबंधित हैं। तो ये शुक्र से संबंधित हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह से संबंधित हैं दा विंसी और वेरिटास। मिताली एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में चलती है। तो ये चलती है ढाका न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में। फिर पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर ये किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। भांड पाथर याद रखिएगा JNK। अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति ये सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा वाणिज्यिक ऊर्जा में तेल और गैस है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में जानवरों का गोबर है। गैर पारंपरिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा है। ठीक, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। दिया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत CDP, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति, की विलेज स्कीम की शुरुआत और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की जिला स्तर पर स्थापना। तो सबसे पहले तो देखिए KVS है। ठीक है, उसके बाद नंबर है CDP का, फिर है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, उसके बाद है DRDA। ठीक, अगला है हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक ये किसके द्वारा जारी किया गया। लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक ये जारी किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। मुंबई, कोलकाता, मैंगलोर के बीच में मध्य में एक संबंध है। निम्नलिखित में से
उसी प्रकार उनसे संबंधित है। ठीक है, मुंबई कोलकाता हो गया, उसे मैंगलोर से कोचीन हो गया। ठीक, अगला सवाल दिया गया है कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ब्रह्मांड, प्रयागराज, विश्व, भारत। तो सबसे पहले क्या है? ठीक है, अगर एक सीक्वेंस में अगर चला जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा प्रयागराज। प्रयागराज किस में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश स्थित है भारत में, भारत स्थित है विश्व में, और विश्व है हमारा ब्रह्मांड में। तो ये क्रम सही है। फिर है, आगे बढ़ते हैं, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है और इस योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। गुलाबी गैंग आंदोलन का संस्थापक कौन था? गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक थे संपत पाल। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दिया गया कि राजा टिकैत राय नवाब आशुद्दुल्ला के अर्थ मंत्री थे, सही। और अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है ये फुर्सतगंज में है। ठीक है, आगे मिलान करना है आपको। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन ये आया 2009 में, राष्ट्रीय जल मिशन जो है 2011 में, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण 2014 और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन जो है 2008 में। 1, 2, 3, 4 सही क्रम है। आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण। दिया गया कि पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, सही है। और पश्चिमी देशों में कृषि कार्य नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये सही व्याख्या नहीं है। आगे फिर से कथन और कारण दिया गया है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। ठीक, और पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है, जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। ये गलत है, उर्दू आधिकारिक है लेकिन पंजाबी जहाँ ज़्यादा यूज़ होती है। तो पहला ए सही है, आर गलत है। फिर कथन और कारण है। दिया गया कथन कि शिक्षा और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र CCRT की स्थापना 1979 में हुई, सही बात। और इसका उद्देश्य है शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना। दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी करता है। अगला सवाल दिया गया है, वांगला उत्सव। वांगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में। प्रमाणित बीजों के थैलों पर किए जाने वाले टैग का रंग क्या होता है? तो ये होता है नीला। नीला होता है प्रमाणित बीजों का। फिर है, निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन है। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। और भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? तो ये है चैत्र। चैत्र से शुरू होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। ठीक है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है केरल में। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसको IIT रुड़की के टीम के द्वारा विकसित किया गया है। यह सरकार का पहला अधिकृत पोर्टल है जहां संस्कृति मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के ज्ञान एवं सांस्कृतिक संसाधनों को सार्वजनिक डोमेन में एक प्लेटफॉर्म में उपलब्ध कराया गया है। तो केवल दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, कुंभ मेला प्रायः कितने वर्ष पर आयोजित होता है? महाकुंभ मेला, तो ये 12 साल पे। ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, समाचार पत्र और प्रकाशक। तो बंगाली के हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बंगवासी के हैं जोगेंद्र नाथ बोस, वंदे मातरम अमृत घोष की है और अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की है। फिर अगला सवाल मिलान करना है आपको। दिया गया है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की बात करें तो पाणिनि की है, वहीं महाभाष्य पतंजलि की, निरुक्त जो है ये यास्य की और वार्तिका जो है कात्यायन की है। फिर आपको मिलान करना है, स्तूप जो है ये सांची का स्तूप है। चित्रकारी की अगर बात की जाए तो बाघ की गुफाएं। कनिष्क का सिर विहीन मूर्ति कहाँ पर है? मथुरा में। और दशावतार मंदिर देवगढ़ में।
अगला सवाल कि भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र, ये इसकी स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? तो ये शहर है पटना। याद रखिएगा, प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अपने पहले टेस्ट में शतक नहीं बनाया था? तो ये थे सुनील गावस्कर। कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो सिंचाई है। देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो मध्य प्रदेश का नहीं है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के ज़िले जो हैं वो NCR में हैं। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है गोपाल कृष्ण गोखले की नहीं है। इसके अलावा इंदु प्रकाश के MG रानाडे, नेटिव ओपिनियन BN मांडलिक, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर कौन सा सही सुमेलित है? तो केंद्रीय उपोष्ण अनुसंधान संस्थान जो है ये श्रीनगर में है। फिर किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? 1975 में। और अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो ये है इटावा, इमदाद खानी घराना इटावा। फिर किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो ये थे रहीमुद्दीन खान। तो दोस्तों, ये हमने कुछ सवाल देख लिए मिसलेनियस वाले। बाकी बचे हुए सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। बने रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं RO, PCS में आपका बिहार, UP, राजस्थान, MP, उत्तराखंड, अदर एग्ज़ाम जैसे लेखपाल, SI, पेट, इन सब की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप इस दिए गए नंबर पे ले सकते हैं, जहाँ पे आपको जो कंटेंट दिया जाएगा, सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, इसको पढ़ के आप आराम से अपना कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।